इसमें यही ना ध्वनि, यही ध्वनि है कि नहीं जी है? जी, यही ध्वनि। तो इससे क्या ये आशय है कि अध्ययन क्रम में श्रवण मनन पूर्वक सामाजिक आचरण और मान्यतापूर्ण व्यवस्था की हमारे में सोच, कल्पना और चाहत बनती है, तभी हो पाता है। वह तभी हो पाता है, अन्यथा आचरण आता ही नहीं। आचरण आता है। कहीं कौन है वाला? ये ठीक हो गया है ना? चलिए, तो अवधारणा तो मनन तक बात पूरी हो गई। अभी ठीक, ये एक प्रतीति स्पष्ट हो गया जी बाबा, आगे वही उसी पर चर्चा करेंगे, प्रतीति पे। पेज 131 परिभाषा संहिता का है। इसमें पता लगा है ना इतना जी। श्रवण कई के लिए, मनन के लिए, मनन कई के लिए, निधिध्यासन के लिए, निधिध्यासन कई के लिए, अनुभव के लिए, अनुभव कई के लिए, प्रमाण के लिए, प्रमाण कई के लिए, सार्वभौमता के लिए। जी, इतना तक अपन पहुंचे। इतना तक पहुंचे। ये और एक जगह आया है कि अध्ययन में जो है हम जो भी सूचनाएं ग्रहण होती हैं उसको हर दिशा कोण परिप्रेक्ष्य में बिठाने का प्रयास करते हैं। तो परिप्रेक्ष्य का परिभाषा आया है, परिशीलन करने योग्य विधाएं, प्रमाणित करने योग्य विधाएं, जैसे व्यक्ति, परिवार, देश, अनेक देश, अखंड समाज, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होना। बस यही। तो इसका मतलब जो भी हम सूचना ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी कहेंगे, वो इस जब सभी जगह में समाधान को प्रमाणित करने योग्य हो जाए, वो सार्वभौम होगा। ऐसा लिखा है। तो अध्ययन करते समय, अध्ययन क्रम में होते हुए जो भी सूचनाएं आती हैं उसको मुझे इन सारे परिप्रेक्ष्यों में बिठाकर देखना पड़ेगा। वो ठीक है। तो यही परिप्रेक्ष्य का मतलब है। वही तो ये सब तो व्यापारी भी समझ सकता है जी, नौकर भी समझ सकता है जी, किंतु प्रमाणित नहीं कर पाएगा, प्रमाणित कर नहीं पाएगा। प्रमाणित करने के जगह में हाथ पैर टूटा रहता है, दूसरे ढंग से जो रहता है तो कहाँ प्रमाण होगा? जी, समझना ना समझना बराबर होगा। जी। और हर दिशा में सोचने का मतलब है ये सहस्तित्व विकास क्रम, विकास पूरा यही दिशा है। जागृति क्रम से जागृति क्रम से जागृति अब स्पष्ट रहना। यही मुख्य बात है, 4 भाग में। मतलब जो भी आप जैसे 3600 पन्ने में जो लिखा है उसको इस परिप्रेक्ष्य में और इतने दिशा में, इतने ही समीक्षा, इतने में बिठाना है। समीक्षा इतने ही जी, इतने तक आना ही तो ध्यान को पार कर गए अपन। जी, जी। जो संयम से जो होने वाला बात होता रहा उसमें लग गए हैं। जी, अनुभव में लग गए। जी, अनुभव में लग जाने के बाद प्रमाण होता है स्वाभाविक कुछ। जी, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको रोकने का कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है। अनुभव के बाद में मनुष्य अपराध करना बहुत मुश्किल, जी, बहुत मुश्किल, असंभव है ना, संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं। इसीलिए अनुभव मूलक बुद्धि से जीने का अभ्यास किया जाए, उसी जगह में पहुंच गए। जी। और कोई बात? जी। तो मनन के बाद अवधारणा की बात है ना। अवधारणा में आया है परिपुष्ट अनुमान, बुद्धि में होने वाली बोध ही अवधारणा है, जो मन वृत्ति चित्त में होने वाली भास, आभास और साक्षात्कार से अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है ना। अब से उसकी सुदृढ़ता है, उसकी सुदृढ़ता, बोध जो है ना जी, इन चारों भाग में हुई जो प्रक्रिया है, उसका दृढ़ता का नाम है बोध। वो दृढ़ हो गया, दृढ़ होने के पश्चात जो अनुभव होना बाकी रह गया। अनुभव होने के बाद प्रमाण होना, क्या करोगे? जी, जी। इस ढंग से मल्टीप्लाई होने वाली बात हो। और अवधारणा जो है, अध्ययन बोध को ही अवधारणा कह रहे हैं ना।
अवधारणा जो है ना, अनुभव पूर्वक का तो शब्द सुना, अध्ययन पूर्वक शब्द को अर्थ में परिवर्तित हुआ जी। अर्थ जो है ना अस्तित्व में वस्तु में परिवर्तित हुआ जी। वस्तु अनुभव में परिवर्तित हुआ जी। अनुभव ये प्रमाण का आधार बना जी। ये क्रम ठीक है कि नहीं? जी जी आप ही बताओ जी, आपको कैसा लगता है? ये क्रम ठीक है। ठीक, तो साक्षात्कार पूर्वक जो प्रतीत होता है यही अवधारणा अवधारणा है ना, अनुभव के पूर्व में। हाँ। और अनुभव प्रतीति अवधारणा है, और प्रतीति ये अनुभव के बाद जो अनुभव बोध होता है उसको धारणा बोल रहे हैं आप। हाँ, उसका नाम है धारणा। उसका नाम है धारणा। ठीक। तो पहले जो श्रवण के स्तर पर जो धारणा की भी चर्चा हुई थी वो अवधारणा उसका नाम है। वो तो बता दे अस्तित्व में वस्तु को स्वीकारते तक जी, तब तक वो अवधारणा के लिए धारणा है वो। अवधारणा के बाद धारणा, अवधारणा के बाद धारणा, मतलब धारणा हो गया हमारे में, अनुभव बोध हो गया, धारणा हो गया अपने अनुसार। अपने अनुसार, आपके अनुसार, विगत के अनुसार क्या है धारणा? क्या है धारणा? ध्यान समाधि जी। धारणा को पहले पता है क्या धारणा? क्या ध्यान करना जी। ध्यान करना, ध्यान करने के लिए क्या धारणा? जो देश और काल कोई रहता है उसमें से तो निरोध होना, ये लिखा। तो ये विगत वाली बात हो गई, धारणा को श्रवण से नहीं जुड़ा। तत्र अर्थ निर्भासम, उस धारणा का अर्थ निर्भास, अर्थ के रूप में ध्यान। ये तत्र प्रत्येकतांतर ध्यानम। उसके बाद जो है ना उसका अर्थ निर्भासम स्वरूप शून्यवती समाधि, जी, यही लिखा है जी। इसमें क्या नाम? पतंजलि योग। पतंजलि योग। और अपन ये कह रहे हैं कि इच्छा, जैसे मन वृत्ति चित्त जो है, ये जो समझने की वस्तु है सहस्तित्व संबंधी सूचना में स्थापित होके चारों भाग मनोवृत्ति चित्त बुद्धि क्या एक लाइन में जाए, जिसको अपन संगीत कहते हैं जी, या उसको समन्वय कहते हैं जी, अथवा एक रूपता कहते हैं जी, 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 जी। उसमें आ जाने से हमको ध्यान होगा, हमको ध्यान हो। ध्यान के बाद अनुभूति है। तो ये होने के लिए न्याय धर्म सत्य जो है इस सब में पहले जो है ना तुलन हो करके तय रहता है जी, नहीं निश्चित रहता है। तो जो वो सूचना, वो तो न्याय धर्म सत्य कैसे तुलन में आता है? सूचना के आधार पर शब्द से आता है, शब्द से आता है। शब्द का अर्थ में जो तुलन होता है, तुलन के पैसे ना प्रतीत होना स्वाभाविक है, प्रतीत होने के बाद अनुभव होना स्वाभाविक जी। तो मनन करने का मतलब हमारा जो ध्यान पूरा मन है वो पूरे समय वस्तु में ही रमा है, पूरे समय उसी अर्थ में ही जीना है, अर्थ में ही जीना, वस्तु के जगह वस्तु के अर्थ में जीना, वस्तु के अर्थ में जीना। तो वस्तु के लिए ही सोच रहे हैं, उसके अर्थ के लिए शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के साथ शरीर को जीवंत बना के रखते हैं, जीवंत बनाने के रखने के लिए जी रहे हैं। जीवंत कहीं बनाए रखना क्योंकि प्रकाशित करने के लिए सत्य को परंपरा में यही जगह में अध्यात्मवाद जो है ना मर गए जी। ये नहीं कर पाए ये नहीं कर, ये कंक्लूजन दे नहीं पाया। भाषा कुछ भी हो जी, वो कोई खास बात नहीं, ये दे नहीं पाए। अपन बहुत दूर तक चले गए। ठीक, ये वही बात आई है इधर, इसमें एक ही लाइन पूछना था, जिसमें आया है अध्ययन श्रवण मनन निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया है। तो तीनों साथ मिलने से अध्ययन है। अध्ययन तो श्रवण भी हो, उसके साथ मनन भी हो और प्रतीति भी हो, निधिध्यासन भी हो। निधिध्यासन शब्द कैसे बना है? निधिध्यासन शब्द जो है ये कैसे बना है? निधि का मतलब स्थिर होना। अच्छा, हाँ। निधि का मतलब स्थिर होना। हाँ। क्या स्थिर होना? हाँ। जो हमारे शब्द का अर्थ जो है ना स्थिर हो जाना।
हाँ, स्थिर कैसा होता है हाँ। उसको बता दीजिए। उसको बता। अच्छा, निधि का मतलब स्थिर होना, अध्यासन, निधिध्यासन, मुझे उसका उसका निरंतरता होना। उसका निरंतरता होना। और निधिध्यासन में अध्यास से कुछ तात्पर्य है क्या? नहीं, अभ्यास अध्ययन ही है। नहीं बाबा, अध्यास, अध्यास, अध्यास जो है ना, ये जो शब्द नाम अच्छा मान के करते हैं बुरा होता है, ये सब अध्यास है। अच्छा वो अध्यास, ठीक, ठीक है, शरीर के ठीक, साथ। वो शरीर के साथ हो गया वही अध्यास। शरीर के साथ है। ठीक है। क्या बताया? तो उसके बाद लिखा है निश्चित अवधारणा की स्थापन प्रक्रिया ही निधिध्यासन है ना? बताओ, ये स्पष्ट है। इससे ज्यादा क्या लिखना है? अवधारणा ही अनुमान की पराकाष्ठा एवं अनुभव के लिए उन्मुक्ता है। हाँ, बोलिए। अवधारणा के अनंतर ही अनुभव होता है। हाँ, अवधारणा के अनंतर है अनुभव होता है। ये लिखा है, ठीक लिखा है। तो अनुभव एवं समाधान के ही न होने की स्थिति में अध्ययन नहीं है, वह केवल अध्ययन नहीं हुआ, अध्ययन ही नहीं हुआ, वह केवल निराधार कल्पना है। अनुभव और समाधान हुए बिना अध्ययन नहीं हुआ, अध्ययन नहीं हुआ। अध्ययन नहीं हुआ। तो उसमें लिखा वह केवल निराधार कल्पना है। एकदम ठीक। वही शरीर बोला कल्पना। ठीक है, ठीक है, ये स्पष्ट है इसमें। पूरा हो गया। नहीं, तो उसमें फिर लिखते हैं आप, वह केवल निराधार कल्पना है, मतलब अध्ययन, अनुभव नहीं होना। जो अध्ययन नहीं है वह सब मान्यता को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। इसी सत्यतावश मनुष्य समाधान एवं अनुभूति योग्य अध्ययन से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य हुआ है। बाध्य हुआ। इससे वही मान्यता को हम प्रमाणित करने में समर्थ नहीं हुए, तो सच्चाई को समझने के लिए बाध्य हुए। फिर लिखा है यह बाध्यता मान्यतापूर्ण पद्धति से सफल अन्यथा असफल है। ठीक है। अच्छा, मतलब मान्यतापूर्ण पूर्वक जीते हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो असफल है, ये कह रहे हैं। यदि मान्यता पूर्वक हम अभी तक जिए, हाँ। ये स्वीकार बिना हाँ। ये स्थापित नहीं होता। अच्छा, गलती को स्वीकार बिना सही कैसा होगा? सही नहीं होगा। तो ये गलती है, सुधार चाहिए, इसके साथ ही फिर वही तो सुधार की बात स्थापित सुधार होगी। की बात स्थापित होगी। बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। निधिध्यासन में निधि का अर्थ क्या होता है थे? निधिध्यासन में निधि का निधि का मतलब अर्थ के साथ, निधि का मतलब अर्थ। आप फिर पूछे बाबा जी को। हो गया जी, फिर खत्म हो गया। और थोड़ा सा है, बताओ ना जी। निधिध्यासन बीच में डाइवर्शन ना हो, नहीं, सुन लेंगे। नहीं, ठीक, उसको पूरा करते हैं। जी जी। तो ये जो मनन पूर्वक अवधारणा स्थापित होता है, ये क्रम से वास्तविकताएं साक्षात्कार होकर बोध होती है। हाँ, अच्छा, तो ये जो है वही अवधारणा का मतलब है बोध होना। जी जी, अवधारणा का मतलब ये बोध होना, ठीक है। क्या बोध होना? हाँ। ये सत्य है, हैं, ये न्याय है, हम्म। ये धर्म है, ये तो बोध होना। स्वभाव भी उसी में है। इतना इतना बोध होना। जी। स्वभाव जो अनुभव के बाद आता है इसके, अच्छा, स्वभाव अच्छा, स्वयं का सत्व होने के बाद स्वभाव। जी, जी, ठीक है ना? स्वभाव के लिए हम त्रसित हो जाते हैं। त्रसित होने के आधार पर यह अनुभव होता है। जी, अनुभव होने के बाद स्वभाव होता है। जी। तो ये जो जैसे श्रवण हुआ, उसके बाद मनन में हमने कहा कि इच्छा विचार आशाएं संयत अवधारणा होती, के रूप में नहीं, मनन में शोध पूर्वक इच्छा विचार आशाएं संयत होना, तो ये एक क्रमिक चक्र है क्या? श्रवण के साथ मनन, उसके साथ तो क्रम से साक्षात्कार बोध। क्रम के है। अच्छा, अपन जो अर्थ दिए हैं श्रवण मनन निधिध्यासन के, जी, वो क्रमिक। वो क्रमिक। पहले जो बात हुई थी मान्यता थी, हाँ, मतलब एक होने के पहले दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा था। ऐसा मान्यता थी। क्रमिक क्रम को इसमें स्पष्ट किया है। जी, तो क्रमिक का मतलब जैसे श्रवण के साथ मनन हुआ, मनन पूर्वक अगर प्राथमिकता हो जाती है हमारी, तो साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, वस्तु सत्य का है ना, वास्तविकता का। साक्षात्कार बोध हुआ तो अनुभव हुआ। नहीं, तो अवधारणा पूरा होने के बाद ही अनुभव है ना। हाँ, तो अवधारणा पूरा होना ये एक चक्रीय क्रम है कि नहीं? ये नियति क्रम से है, नियंत्रण निश्चित पद्धति से है। पद्धति से है।
तो एक एक वस्तु का साक्षात्कार बोध होना, एक एक वस्तु के रूप में, हाँ, है ना? वही सिंधु बिंदु जी। उसको बताया विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, इतना इतना बात। जी। तो इसमें क्या ऐसा भी है, जैसे वास्तविकता का कोई भी, जैसे जितने भी सूत्र बताए हैं उसमें से कोई एक साक्षात्कार बोध होने से उससे उस प्रजाति के सभी साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार हुआ उस प्रजाति का। सिंधु बिंदु न्याय का मतलब जी, है वही है। तो उसके साथ जो पहले जो श्रवण किए थे उसमें फिर एडजस्टमेंट होता है, और जो मनन की जो क्षमता है ये विकसित होती जाती है, परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है। जी। परावर्तन वही होता है। हाँ हाँ हाँ। तो परावर्तन नाम दिया जी, वो अच्छा आपने भी पढ़ के सुनाया जी। तो ये वही है कि ये अध्यात्मवाद में आया है। अध्ययन अवधारणा क्षेत्र का भूरी भूरी वर्तमान विधि है। इस विधि से जितने भी अवधारणाएं अध्ययन से संबद्ध होता गया, उतना ही अवधारणा के आधार पर प्रवृत्ति सहज न्याय धर्मात्मक और सत्य सहज तुलन न्याय तुलन संपन्न विचार के आधार पर किया गया आस्वादन सहित संपन्न किया गया सभी चयन न्याय रूप होना देखा गया है। बताए। तो जैसे जैसे अवधारणा बनेगा उस आधार पर वो जीने में आएगा, ये उसके कहने का तात्पर्य। जीने में परिवर्तन आएगा और आगे अनुभव के पश्चात निरंतर हो जाएगा। बहुत जोरदार। तो ये जैसे ही जीने में परिवर्तन आता है, आगे वो ज्यादा अच्छा लगता है। अवधारणा पूरा करने के लिए तीव्रता बढ़ जाती है। जैसा जैसा परिवर्तन होता है, हाँ। वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। फलस्वरूप आगे आगे चल देते, आगे चल देते। यही तो बात जी। अच्छा लगे बिना, अच्छा होने के बाद अच्छा लगे बिना रहता ही नहीं। अच्छा होने के बाद अच्छा होना है, अच्छा लगने के बाद अच्छा होना है, ऐसा नियम नहीं है जी। इतने ही दूर है। अच्छा लगने में, अच्छा होने में जी। होने के रूप में जीना है कि लगने के रूप में जीना है, देख लेना है। लगना शरीर के साथ ही होता था जी। तबे तो होने की जगह में रास्ता पहुंचते हैं। जी बाबा। नहीं तो कहीं को पहुंचते हैं। अच्छा लगना शरीर के साथ है, अच्छा होना जीवन के साथ है। तो साक्षात्कार में जैसे मान लीजिए सहस्तित्व जैसे इकाई और व्यापक वस्तु ही है, इतना अगर साक्षात्कार होता वही है, तो बात साक्षात्कार है। हाँ। तो अगर साक्षात्कार का मतलब पहचानना है ना, वस्तु को पहचानना, हाँ, है ना, वस्तु के रूप में अस्तित्व में पहचानना। तो क्या इसका ये प्रमाण है कि उसके बाद हमको कोई शंका नहीं होती है कि तीसरी कोई चीज है, यही दो है, ये हमको पता चल गया, ये साक्षात्कार, यही साक्षात्कार, यही साक्षात्कार। उसके बाद अनुभव है। तो पहला जो होना है वही होना है कि इकाई और व्यापक है, तीसरा चीज नहीं है, यही साक्षात्कार पहला होना है। पहला साक्षात्कार व्यापक वस्तु में है, संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति है, ये साक्षात्कार होना। फिर इसके साथ इसके एक एक के डिटेल में जाना, उसके डिटेल में जाने पर चार अवस्था। हाँ, तो चार अवस्था चार अवस्था के लिए क्या लिखा है? विकास क्रम में कुछ वस्तु है और विकास रूप में वस्तु है, जागतिक क्रम में कोई वस्तु है, जागृति के रूप में जो कोई वस्तु, इतने ही वस्तु। तो पहले हमने इकाई और व्यापक से शुरू करते हुए चारों अवस्था में गए, चारों अवस्था में आ जाते हैं। तो ये पांचों सूत्र में जो बताए इसका क्रम से साक्षात्कार बोध होके अवधारणा पूरा होगा। पहले साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, अनुभव हुआ, प्रमाण हो गया। साक्षात्कार हुआ, अवधारणा हुआ, अवधारणा पूरा होने के बाद अनुभव हुआ। ठीक, साक्षात्कार को ही अवधारणा कर रहे हैं हम। वो साक्षात्कार के आधार पर बोध होता है, वो उस क्रिया का नाम है अवधारणा। वही जी, ठीक है, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। तो जब जैसे साक्षात्कार के साथ साथ बुद्धि में डिपॉजिट होता है, ये आपने कहा था, बोध होते रहता है साक्षात्कार के साथ साथ। तो जैसे पहले बार साक्षात्कार होके जब बुद्धि में प्रतीति होती है, बोध होता है,
तो क्या उस समय चित्त जो है बुद्धि का साक्षात्कार करता है? बुद्धि साक्षात्कार को स्वीकारता है। हाँ, स्वीकारता है। नहीं है। और उस समय चित्त जो है बुद्धि का साक्षात्कार करेगा? बुद्धि का तो अनुभव करेगा। अच्छा, बुद्धि का अनुभव करेगा। तो चित्त को पता चलता है कि बुद्धि एक क्रिया है। बुद्धि जो है चित्त का मूल्यांकन करेगा जी, ये ठीक किया कि नहीं किया। जी, जी, जी। ऐसा बात ऐसा है। ठीक है ना। तो उसी समय चित्त को पता चलता है कि बुद्धि भी एक क्रिया है। उसके पहले ये अज्ञात क्रिया था। ही है। हाँ, नहीं, चित्त क्रिया रहता ही है जी, किंतु बोध नहीं रहता है। बोध नहीं रहता है। बोध होने के लिए अध्ययन है। जैसे मैं भ्रमित हूँ, है ना, भ्रमित अवस्था में अभी तक हमको मान लीजिए कोई साक्षात्कार हुआ नहीं। पहले बार जब साक्षात्कार होता है वास्तविकता का, ये सहअस्तित्व का, इकाई और व्यापक का, तो इसके साथ जब वो बुद्धि में बोध होता है ना, तो पता चलता है कि मुझ में और एक क्रिया है जो पहले उसके प्रति में अज्ञात था। यही जीवन ज्ञान के लिए रास्ता बनता है। वही। अच्छा, जीवन संपूर्ण ज्ञान और जीवन से कार्य होने का अर्थ यही। तो जब से कल्पना से हम बोध तक पहुंच गए। जी, जी। तो हाँ, ये ठीक है। मतलब जैसे जैसे पहले कल्पना आती है ना, कल्पना वस्तु के रूप में साक्षात्कार हो जाता है ना। साक्षात्कार का बोध होता है। बोध होने पर वो स्थिरता बन जाती है। यही वस्तु है। वो स्थिरता का अनुभव होता है। अनुभव होने का प्रमाण पुनः वापस अनुभव का वासा अस्तित्व में। जी। इतना ही बात। तो जो साक्षात्कार में वस्तु पहचान में आता है वही बोध में और पक्का होता है। हाँ, स्थिरता होती है। स्थिरता होती है। और जो पहले से बना है उसमें अंतर संबंध ज्यादा स्पष्ट होता है। वही ऐसा है। हरि खूब खुश रहो, खूब खुश। स्नान मार दिया? जी बाबा। ऐसे ही लगता है। कितना देर के लिए तैयार किया है? हो गया कितना देर में निकलना है? अब ऐसा निकलूं बाबा की नाश्ता के 2-3 बजे